नमस्कार साथियों। आज हम फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 के जो लास्ट 60 डे यानी 2 महीने बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, किस प्रकार से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, टेस्ट क्या किस प्रकार से देने हैं, रिवीजन किस प्रकार से करना है, तो सभी संपूर्ण अपन इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने इस प्रकार से जो मेरे बताए अनुसार आपने तैयारी कर ली इन 60 दिन के अंदर, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। तो अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन कितने आएंगे 120 और मार्क्स कितने होंगे 200। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट टाइम मिलेगा। 120 ही क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट ही टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग जो है आपके 1/3। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होगी, लेकिन इन चीज़ों का क्या मायने होते हैं उस चीज़ को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके टाइम 120 मिनट 120 क्वेश्चन टाइम सफिशियंट है। कितना टाइम किस विषय को देना है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। यानी आपके क्वेश्चन का वेटेज है वो 1.66 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, 1.66 मार्क्स का है, यानी 1.5 से थोड़ा ऊपर का है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान रखना है, यानी आपको तुक्का नहीं मारना है, बिल्कुल तुक्का मारने वाली बात भूल जाओ। और ये बात कब भूलोगे, अब आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, मॉडल टेस्ट निकालोगे, उसके अंदर आपको तुक्के नहीं मारने हैं। यदि आप यहीं तुक्के मार रहे हो तो एग्जाम के अंदर भी तुक्के मारोगे और आपका सिलेक्शन होगा नहीं। जो तुक्का मारेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1/4 होती तो सोचते, लेकिन इसमें 1/3 है। आगे मैं बताऊंगा किस पर्सन में आपको तुक्का मारना है, किस में नहीं मारना है, कितने क्वेश्चन में तुक्के मारना है, इस चीज़ पे भी अपन चर्चा करेंगे। अब आपको बता दें जो इसका कठिनाई का स्तर होगा वो क्या रहने वाला है, 10वीं पास का रहने वाला है। यानी कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी, तो इस चीज़ को डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और सब पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है, डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 तक का आपको कवर करना है। अब अपन बात करते हैं किस विषय को कितना आपको वेटेज देना है, और फिर बात करेंगे इन 60 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो अब अपन बात करते हैं, आपके पास हिंदी है, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के आपके पास क्या आएंगे 15 क्वेश्चन। और फिर आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 15 क्वेश्चन। इसके बाद साइंस के क्वेश्चन आएंगे आपके 5 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपके 5 क्वेश्चन। ये सिलेबस मैंने बताया है। अब आप बोलोगे जीके छूट गया, जीके कहाँ गया, तो उसको एक बार साइड में रख दो। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, हिंदी के 20, इंग्लिश के 15, मैथ्स के 15, साइंस के 5, करंट अफेयर्स के 10 और कंप्यूटर के कितने 5, यही सिलेक्शन करवाएंगे। इन सब में आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश छोड़ दूं, कंप्यूटर छोड़ दूं या गणित छोड़ दूं, हिंदी आदि कर लूं, तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर जा रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है। जिसने अब तक प्रत्येक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है उसकी 5 उंगलियां घी में, ये बात सोच के चलो आप। अब अपन बात करते हैं आपको क्या करना है। आपको हिंदी का प्रत्येक टॉपिक पढ़ना है, उसके टेस्ट देना है, मतलब उसके क्वेश्चन निकालने हैं टेस्ट प्रकार से। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, रिवीजन किया, सिलेबस हो गया है, रिवीजन किया, उसके 20 से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन निकाल लिए। इसी प्रकार इंग्लिश में करना है, 30-40 क्वेश्चन निकाल लेने। इसी प्रकार मैथ्स में 30-40 प्रत्येक टॉपिक पढ़ा अच्छे से और क्वेश्चन निकाल लिए। ऐसा ही साइंस में करना है, ऐसा ही कंप्यूटर में करना है, ऐसा ही करंट अफेयर्स के अंदर करना है। करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक नहीं होती है तो आप क्रोनोलॉजी या मूमल कुछ भी पढ़ सकते हो, या अन्य कोई भी किताब है तो उसको आप पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इन सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, रिवीजन अच्छे से करना है। जितने ज़्यादा हो सके टॉपिक वाइज आपको अगले 1 महीने के लिए ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। फिर अगले महीने में क्या करना है तो ये अपने विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद आएगा जीके। तो जीके को आपको ज़्यादा महत्व नहीं देना है। जीके आप पढ़ रहे हो उसी प्रकार पढ़ते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहना है। उनको ज़्यादा टाइम देना है, जीके को कम टाइम देना है, क्योंकि जीके के अंदर 50 में से 35 हर कोई यदि आसान आ गया तो करके आएगा। तो जितने आप करके आओगे उतना ही वो करके सामने वाला आएगा, तो वो लेवल में रह जाएगा।
डिफरेंस आएगा इंग्लिश में, डिफरेंस आएगा साइंस में, डिफरेंस आएगा गणित के अंदर, और वहीं से सिलेक्शन उठने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या करना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास कितने दिन बचे हैं? 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में आपको क्या करना है, आपको एक मंथ का अलग से टाइम टेबल बनाना है, और 15 दिन का अलग से, और 15 दिन का अलग से बनाना है। अब सबसे पहले अपन जो शुरुआत का एक मंथ है अभी का, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपने कवर कर लिया है, तो सिलेबस यदि नहीं किया है तो जल्द से जल्द अगले 5 से 10 दिन के अंदर सिलेबस को कवर कीजिए। फिर आपको करना है रिवीजन। सिलेक्शन की मेन कड़ी यही है। आपने यदि रिवीजन कर लिया तो सिलेक्शन होने से आपका कोई नहीं रोक सकता। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे यदि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो अभी से लग जाइए। प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को पढ़कर उसके 15 से 20 क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के निकालने हैं। आजकल क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाते हैं, तो किताब उठाइए, प्रत्येक टॉपिक को पढ़िए और प्रत्येक क्वेश्चन निकालिए। रिवीजन किस प्रकार करना है आपको, रिवीजन किस प्रकार करना है वो मैं बताता हूँ। जितने सब्जेक्ट है उनको टाइम दे दीजिए। जैसे हिंदी को 1 घंटा, अंग्रेजी को 1 घंटा, जीके को 1 घंटा, विज्ञान को 1 घंटा, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स को 1 घंटा, और गणित को 1 घंटा। इस प्रकार से टाइम दीजिए। रोज़ प्रत्येक का एक एक टॉपिक पढ़िए, और यदि हो सके तो 2-2 3-3 टॉपिक निकाल दीजिए। लेकिन अच्छे से पढ़ते हुए आपको 1 महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर रिवीजन कंप्लीट करना है एक बार पूरे सिलेबस का। तो जीके को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, रैपिड रिवीजन ऊपर ऊपर से जीके को पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छे से 30 दिन के अंदर अच्छा रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के बाद आपके पास अगले 15 दिन की स्ट्रेटेजी होगी, फिर अगले 15 दिन की स्ट्रेटेजी होगी। इन 15 दिन में आपको क्या करने हैं, 5 मेजर टेस्ट देने हैं, और बाकी 5-5 6-6 टॉपिक, या आपको क्या करना है, मॉडल टेस्ट ले आना है। मॉडल टेस्ट से आपको इनके निकालने हैं, और 5 मेजर टेस्ट कहीं भी कोचिंग में ऑनलाइन कहीं भी आप दे सकती हो। फिर आगे के जो 15 दिन होंगे उसमें 10 दिन टेस्ट देने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे करके 10 टेस्ट दे देने हैं आपको। या 60 टेस्ट, आप 60 टेस्ट मान लो, 7 और 5 12 टेस्ट फुल है। 10 टेस्ट भी मेजर बहुत ही ज़्यादा है। और मॉडल टेस्ट आप निकालते रहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ते रहिए। उनमें आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने टेस्ट दिया है, फिर कुछ बच गया है, या ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक का रिवीजन कर दिए। और लास्ट के जो आपके पास 5 दिन बचेंगे, लास्ट के 5 दिन, उसमें आपको क्या करना है, लास्ट के 5 दिन में वापस रिवीजन करना है। वापस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी है सिलेक्शन की, तो इस चीज़ को आप मत भूलिए। टॉपिक के टच में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब अपन बात करते हैं कि किस क्वेश्चन में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि तुक्का नहीं मारना है। क्या करना है, तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या करना, जैसे आपके 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन जैसे जीके में होगा, या हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, इस प्रकार का होगा। 10% में आपको लग जाए कि या तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। तो इसमें 10 में से भी 5 क्वेश्चन आप छांटो, उसमें से आपको लगभग ये पता चल जाएगा कि 5 में से मेरे 2 या 3 सही हो जाएंगे। तो आप उनमें तुक्का मारिए, केवल 5 में ही तुक्के मारने हैं, 10 में नहीं मारने, 50